আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগস। ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমার সাথে আছে রাজ ভাই। তো ভাই ইন্ডিয়া থেকে আসছে। তো আপনাদের একটা এই যে বিষয়ে আমি ভিডিওটা বানাতে চাইতেছি, बांग्लादेश और इंडिया থেকে আসার জন্য কতটুকু পার্থক্য। तो भाई आप लोग जो आया कुवैत में, आप तो कितना साल हुआ आया? मेरे को ज़्यादा नहीं हुआ, 7 मंथ ओनली हुआ भाई। और 7 मंथ हुआ कुवैत के हिसाब से देखा जाए। मैं पहले फर्स्ट टाइम तो दुबई गया था, ये सेकंड कंट्री है मेरी। तो और एक बात पूछने का था, वो जो हमारा गांव से जो आता है ना बांग्लादेश से, तो उन लोग को 6 से 7 लाख कम से कम लगता है। कोई भी कंपनी में आए, प्राइवेट बोलो, बड़ा बड़ा कंपनी बोलो, क्लीनर बोलो, होटल में आए हो, 7 लाख 8 लाख लगता है। तो आप लोग का कितना लगता है आने के लिए? अब जो आया, अब तो आया ऑलमोस्ट साल हो रहा है, तो कितना पैसा लगा आने के लिए? आने के लिए डिपेंड करता है कि एजेंट या ऑफिस के थ्रू की कितना वो चार्ज करता है, क्योंकि वीजा तो ऑलमोस्ट उतना फ्री होता है। देखा जाए कोई कंपनी फ्री भी देती है, लेकिन जो एजेंट और ऑफिस के लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं। लेकिन नियर अबाउट मान के चले तो इंडिया से आते हैं तो मान के लिए 70 से 75 हजार, किसी के 50,000 30,000 तक में भी लोग आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितने लोग को हायर कर रही है। तो गाइस, আপনারা শুনতে পারতেছেন যে ভাই বলতেছে ইন্ডিয়াতে আসার জন্য ম্যাক্সিমাম 50 থেকে 60,000 টাকা লাগে, আর আমাদের দেখতে পারতেছেন 7 থেকে 8 লক্ষ টাকা লাগে। तो भाई, बांग्लादेश से जो आदमी आता है इतना पैसा से, आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो इतना पैसा से आता है? भाई मैं बांग्लादेश के भाइयों को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई अगर पैसा लगा के अगर आप आ ही रहे हो तो एक अच्छी से सीख, एक अच्छी से टैलेंट का काम सीख के आओ भाई लोग, क्योंकि टैलेंट के काम में बहुत पैसा है कुवैत में। अगर आप 6-7 लाख लगा के आ रहे हो तो कुछ पहले अच्छे से ट्रेनिंग लेके, कुछ अच्छी से जॉब लेके, वहाँ पे सीख के तब अगर आप कुवैत आते हो तो आपको कोई अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो भाई आप तो अच्छा पढ़ाई करके आया, तो कौन सा काम में सबसे अच्छा है कुवैत में सैलरी मिलता है? कौन सा काम का डिमांड ज्यादा है? बात किया जाए तो देखा जाए भाई, इस समय जो जॉब की डिमांड ज्यादा है। देखिए ऑफिशियल लाइन में भी पैसा तो है, लेकिन अगर आप लोग कितने लोग तो जो बंदे उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके लिए एक एडवाइस है कि टेक्नीशियन के काम में बहुत पैसा है भाई। जैसे लाइक एसी टेक्नीशियन, चिलर टेक्नीशियन, रिपेयरिंग का काम जिसको आता हो, और लिफ्ट टेक्नीशियन, ये सब के काम में बहुत पैसा है। क्योंकि आप यहाँ पे एक साइड तो कंपनी काम करते हुए साइड में पार्ट टाइम भी आप इनकम कर सकते हो, क्योंकि इस समय काफी ज्यादा डिमांड आता है। क्योंकि गर्मी के दिन में इस कुवैत में सब किसी भी बिल्डिंग में जाइए आपके पास एसी ही एसी मिलेगा। फिर बिल्डिंग का काम भी करना, टाइल्स का काम, ये सब के काम में भी थोड़ा आपको कोई भी काम हो सीख के आना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेबर कैटेगरी में आओगे तो स्टार्टिंग सैलरी आपको कम मिलेगी, क्योंकि इतना पैसा से आते हैं। तो इतना पैसा लगाएंगे उसके बाद आपको 2 साल में भी आप निकाल नहीं पाइएगा, इतना पैसा लगा के आने के बाद। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई एक अच्छा से सीख करके आओ, तब यहाँ पे अच्छा सा आप इनकम जनरेट कर पाओगे कुवैत में। তো ভাই বলতেছিল যে আপনারা যদি কুয়েতে তো 7 লাখ 8 লাখ টাকা দিয়ে আসেন, তাহলে যে কোনো একটা কাজ শিখে আসবেন, যে কয়েকটা কাজের চাহিদা বেশি আছে। আপনারা প্রত্যেকে ইউটিউবে পাইবেন, ফেসবুকে পাইবেন কোন কাজগুলোর চাহিদা বেশি, গুগলও পাইবেন যে কুয়েতে কোন কাজগুলোর চাহিদা বেশি। তো ভালো একটা কাজ শিখে আসার জন্য সবার কাছে অনুরোধ রইল। আর 7 লাখ টাকা দেয় সে ক্লিনার কোম্পানিতে শুধু 65 টাকা বেতন দিয়ে আপনারা মনে করেন অনেক কষ্ট হয়ে যায়। 3 থেকে 4 বছর আপনার টাকাটা উড়াইতে লাগে, চলাফেরা অনেক কষ্ট। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন। ভাইয়ের আরবি চ্যানেল আছে, আরবি চ্যানেল নামে একটা চ্যানেল আছে, চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট লাইক করবেন, এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমরা যেন একসাথে মিলেমিশে চলতে পারি। ওকে ভাইয়া, ভালোবাসি ভাই লোক। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।